साथियों नमस्कार। साथियों मैं इस समय पौड़ी में हूं और पौड़ी इस समय मैं जो पौड़ी के विधायक हैं राजकुमार पौड़ी जी के उनके कार्यालय में हूं। आज विधायक जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कि पौड़ी के विकास के मुद्दों को और पौड़ी में जो होने वाली जो योजनाएं हैं, जो स्वीकृत योजनाएं हैं, उन पर चर्चा की गई। आइए बात करते हैं सीधे सीधे पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी जी से। पौड़ी जी, आज आपने पौड़ी में एक प्रेस वार्ता की है, क्या है प्रेस वार्ता? जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। पौड़ी में आज ये प्रेस का मेन मकसद ये था कि अभी 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारियों के साथ और विधायकों के साथ जो घोषणाएं हैं, जो विधानसभा की योजनाएं हैं, उस पर चर्चा रखी गई थी। उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करके आया हूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि जो विधानसभा की योजनाएं हैं उन पर त्वरित गति से डीपीआर बनाई जाएं, त्वरित गति से उसके में कोई भी लेट और लतीफ़ी जो है सहन नहीं की जाएगी और जल्दी उसमें कार्रवाई करते हुए ताकि उसमें वित्तीय स्वीकृति मिले और उनमें काम धरातल पे शुरू किए जाए। तो ऐसी योजनाओं के मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहली योजना जैसे हमारी तीनों टनल, एक दुगड्डा से सतपुली होने वाली थी, एक ज्वालपा से पौड़ी थी और तीसरी पौड़ी से चोपड़ियों, 3 टनल जो मैंने प्रस्ताव में रखी थी अपने 10 योजनाओं में, उसमें ये स्वीकृति हुई है कि अधिकारियों को आदेश किया गया कि इसकी डीपीआर की प्रक्रिया त्वरित गति से तैयार की जाए ताकि इसमें वित्तीय स्वीकृति जल्दी से जल्दी मिल सके। और इसके अलावा जो बोवखाल से या कंडोलिया तक और कंडोलिया से टेका तक का जो मार्ग है उसको घुड़सवारी और पक्षी विहार के रूप में उसको डेवलप करने के भी वन विभाग को आदेश किए गए हैं और निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई जल्दी होगी। इसके साथ साथ में सीक्यू में इंटर कॉलेज में जो है ग्राउंड बनने वाला है, स्टेडियम, उस पर भी कार्रवाई त्वरित गति से की जाएगी। घंडियाल में झील का प्रस्ताव है, उस पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो पौड़ी में बहुत समय से हम लोग कहते थे कि यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत है, यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की भी स्वीकृति मिली है और डीएम को आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी ज़मीन का जो विवाद है, ज़मीन का हस्तांतरण की व्यवस्था उसको सॉर्ट आउट करें ताकि यहाँ पर ये जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। इसके साथ साथ में जो बिलखेत में पैराग्लाइडिंग का जो वो चलते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, हर साल इवेंट होते हैं, उसके लिए जो है स्थायी रूप से वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए। जो हमारी मांग थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है डीएम को कि जल्दी उस में भी ज़मीन की व्यवस्था करें ताकि अगर काश्तकारों की ज़मीन है तो उनको बैठ के उनके साथ बातचीत करके ज़मीन किस तरह से हमको मिलेगी उसकी व्यवस्था करें ताकि जल्दी से जल्दी उसमें भी कार्रवाई हो। और निश्चित रूप से पौड़ी के विकास के लिए अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और इसके अलावा जो पैसा आ चुका है एनएच का पैसा, हमारा जो है ये हेरिटेज का पैसा हमारे पास आ गया है, हमारा सीवर का पौड़ी में पैसा आ गया है और इसके साथ साथ माल रोड को सौंदर्यीकरण करने के लिए भी पैसा आया है और इसके अलावा सीता सर्किट और को जोड़ते हुए हमने लक्ष्मण मंदिर और वाल्मीकि मंदिर को भी उसमें जोड़ा है कि ताकि विकास हो तो समग्र विकास हो और वो मंदिर माला एक साथ बन जाए कि लक्ष्मण मंदिर हो, वाल्मीकि मंदिर हो, उसके बाद सीता सर्किट जुड़े। तो इससे लोगों को एक घूमने का भी अवसर मिलेगा और एक साथ सारा डेवलपमेंट भी एक साथ हो जाएगा। इसी के साथ साथ में जो सड़कों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा सड़कें पौड़ी विधानसभा में मिली हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे हर साल 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा मिला है, जबकि लिमिट जो है 10 करोड़ है एक विधायक के लिए, लेकिन मुझे हर साल ज़्यादा मिला है। इसका मतलब ये है कि मुझे सड़कें भी ज़्यादा डामरी करने के लिए अवसर मिला है। इस साल जो अभी साल गया है 25-26 का, तो 26 तक मुझे जो है ये मार्च तक 42 करोड़ की स्वीकृतियाँ मिली, जिसमें 7 सड़कों का निर्माण हो रहा है, 5 का कंप्लीट हो गया और 2 सड़कें जो है अभी उसमें काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से सड़कों का भी डामरीकरण बहुत अधिक संख्या में मेरी विधानसभा में हुआ है। मैं इन सब कार्यों के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने PWD के मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग किया है। एक लोली झील की बात भी की, लोली झील बनाने के लिए। लोली झील वास्तव में अपने आप में एक उलझा हुआ एक सवाल है, क्योंकि ना तो वो झील है और ना उसको हम चेक डैम कह सकते हैं। तो वो केवल जल संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव था, उसको झील का रूप दिया गया
बोलचाल में आम भाषा में झील झील बताया गया। लोगों को झील का सपना था, लेकिन झील जब कंप्लीट हुई तो उसमें बहुत सारा पैसा लग गया, लेकिन फिर भी वो झील के स्वरूप में नहीं आई है। तो लोगों की डिमांड है या तो उसका विस्तारीकरण किया जाए या तो अन्यत्र जो है झील को बनाया जाए। तो इस प्रस्ताव को आगे हम बढ़ाएंगे कि भविष्य में जो है झील या तो दूसरी जगह पे बनेगी या तो उसका विस्तारीकरण करवाया जाएगा। जनता को ये लगता है कि 2027 की जो चुनाव की तैयारियां उसको देखते हुए मुख्यमंत्री इस प्रकार से विधायकों से बात कर रहा है, लेकिन बहुत कम समय रह गया है। क्या इनके जितने बड़े कार्य तो आप गिना रहे हो, इनकी डीपीआर बन पाएगी या काम शुरू हो पाएगा इन पे? बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। इन सब अधिकारियों को जो है टाइमलाइन दी है 15 जून तक सबकी डीपीआर और ये सब कंप्लीट करके माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जानी चाहिए। और निश्चित रूप से सब अधिकारी काम करेंगे, सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारे काम हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं आज तक जैसे पौड़ी ठगी गई फिर इन घोषणाओं के नाम पे पौड़ी ठगी जाए? नहीं, ये तो हम नहीं मानते, क्योंकि पौड़ी ठगने का विषय नहीं है। इस समय सभी विधानसभाओं में ये सारी मीटिंगें हुई हैं। सब विधानसभाओं के पास जो योजनाएं थी उन पे काम करने का एक तरीका बनाया गया है कि जल्दी जो है काम कैसे होगा। ठीक है, ये जो आपकी मीटिंग हो रही, जो विधानसभा पे ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, देखने की बात है कि अब 6-7 महीने रह गए हैं चुनाव के। कहीं ये तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए ही लोगों को बरगलाया जा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के साथ बरगलाने का काम नहीं है। जनता को हमने अपने विश्वास में रखना है और जनता का विश्वास हमारे पास होना चाहिए। ये थे राजकुमार पोरी, जिन्होंने गिनाया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के साथ जो वार्ता हुई है उसको लेकर के मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं को लेकर के बड़े गंभीर दिखे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2027 चुनाव आने से पहले क्या इन घोषणाओं पर काम शुरू हो पाएगा। यदि काम शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत सीट माना जाएगा, लेकिन अगर एक काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तो नुकसान भी झेल सकती है। हिमालय प्लस में पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।